Hello friends, today we are discussing about national symbols of India. First of all, we, we see that national flag. The national flag of India is horizontal tricolor with deep saffron at the top, white in the middle and dark green at the bottom in equal size. You can see here. The ratio of the width of the flag to its length is 2 to 3. In the center of the white band is a wheel in navy blue with 24 spoke and known as अशोक चक्र। आप यहाँ फ्लैग नेशनल देख सकते हैं, राष्ट्रीय फ्लैग। अब इसको नेशनल फ्लैग जो है भारत का एक तीन हॉरिजेंटल ट्राई तीन कलर का बना हुआ है, जो टॉप में जो है डीप सेफ्रॉन का है, मिडिल में वाइट है और डार्क ग्रीन जो है नीचे में है सबसे। यह तीनों एक ही साइज में है। एक चीज़ और बात ध्यान रखने वाली है कि इसका जो चौड़ाई है फ्लैग का लेंथ है और 2:3 के रेशियो में है। इसके सेंटर में एक वाइट कलर का देखिए बीच में जो ब्लू दिखाई दे रहा है वह जो है एक बैंड है, जो व्हील है, चक्र है और नेवी ब्लू कलर का है। 24 चौक स्पोक्स है जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम नेशनल एंथम देखते हैं। नेशनल एंथम कौन से है? जन गण मन अधिनायक जय है। Our national anthem was composed by Rabindranath Tagore. The song was first sung at Kolkata session of Indian National Congress on December 27, 1911. It was adopted by Constituent Assembly of India on January 24, 1950 as an Indian national anthem. The Our National Flag Anthem जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया था। यह जो सॉन्ग है फर्स्ट बार कोलकाता के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोलकाता में इसको गाई थी 27 दिसंबर 1911 को। इसको जो है भारत सरकार ने नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अडॉप्ट की थी। इसके अलावा आवर नेशनल सॉन्ग्स क्या है? तो आवर नेशनल सॉन्ग्स की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम, सुजला सुफलम ये है। इसको सबसे आवर नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। दिस सॉन्ग वाज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इट हैज ए इक्वल स्टेटस विथ नेशनल एंथम। इट वाज फर्स्ट सॉन्ग एट 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कोलकाता। तो फ्रेंड्स, इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको बनाई थी, कंपोज किया गया था। इसका जो है एक इंस्पायरेशनल है, ये फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में। यह जो है इक्वल स्टेटस मिला है नेशनल एंथम को जैसे मिला है। इसको सबसे पहले 1896 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता में गाई गई थी। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल बर्ड्स। नेशनल बर्ड्स कौन सा है? पीकॉक, मोर है। द मैग्निफिसेंट पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अमोंग द मेल बर्ड्स फाउंड इन इंडिया. The bird occupies an important place in our literature, folklores and legends. It represents the unity of various hues and colors. जैसा कि मोर के बारे में जानते हैं कि इसका जो मेल होता है, फीमेल मेल दोनों होते हैं, मेल बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इंडिया में पाई जाती है। यह बर्ड जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगहों पर यह मिलता है, हमारे लिटरेचर में, फोक में और लेजेंड्स में देखने को मिलता है। यह जो है एक यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे इसके शरीर में देखिए कलर है और सब एक मिलकर इसकी सुंदरता बनती है, इसलिए इसको यूनिटी को भी कहा जाता है। अब हमारे जो है नेशनल फ्रूट की बात करते हैं। नेशनल फ्रूट जो है हमारा मैंगो है और मैंगो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इट इज आवर गिफ्ट टू वर्ल्ड। इंडिया इज होम टू मोर देन 100 वैरायटी ऑफ मैंगोज। भारत का राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा है? मैंगो है, जो यह इंडिया में ही सबसे पहले ओरिजिनेटेड हुआ है, ये इंडिया से ही। यह हमारा दुनिया को बताया है कि मैंगो भी एक क्या है, एक फ्रूट बहुत अच्छा होता है। यह भारत से ही हुआ है और 100 प्रकार के मैंगो इंडिया में मिलते हैं। इसके अलावा नेशनल करेंसी की बात करें तो इंडियन रूपी जो है नेशनल करेंसी है, इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। द रूपी सिंबल इज डिराइव्ड फ्रॉम देवनागरी
कंसोनेंट र से। इट वाज एडॉप्टेड इन ईयर 2010। उससे पहले नहीं था मेरे फ्रेंड्स। तो देखिए रुपी जो है हमारा ऑफिशियल करेंसी हुआ है, यह 2010 में अडॉप्ट किया गया था देवनागरी स्क्रिप्ट से। इसके अलावा जो है नेशनल हेरिटेज एनिमल्स की बात करें तो नेशनल एलिफेंट जो है वन ऑफ द 3 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज ऑफ द एशियन एलिफेंट। इट इज़ द फाउंड इन वेरियस रीजन इन इंडिया। भारत में बहुत जगह मिलते हैं और जो है 3 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज में से एक भारतीय हाथी भी आता है। ठीक है, ये बहुत सारा जगह पे मिलते हैं। अगर नेशनल रिवर की बात करें तो गंगा इज ए नेशनल रिवर और गंगा इज द मोस्ट सीक्रेट रिवर इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट। मेनी टाउन्स एंड सिटी आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक्स। इट हैज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड लेजेंड्स। देखिए गंगा जो है यह हमारा पवित्र नदी है भारत का। यह जो सबसे लंबी नदी भी है। बहुत सारे सिटी, शहर और यहाँ इसके किनारे पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि यह हमारे लेजेंड्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट, इतिहास में बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेशनल ट्री का। आप देख सकते हैं नेशनल ट्री खूबसूरत है। तो बनियान जो ट्री है वो नेशनल ट्री है। बनियान, इंडियन बनियान इज लार्ज एंड मैग्निफिसेंट। दिस ट्री इज फाउंड ऑल ओवर द इंडिया। इट इज कंसिडर्ड इन इमोर्टल एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया। देखिए जो बनियान ट्री जो है ना यह बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है। यह ट्री जो है भारत के सभी जगह में पाई जाती है। यह जो है कहा जाता है कि इमोर्टल है, यह मरणशील है। यह जो है एक विरासत के रूप में यह इंटीग्रेटेड दिखाई देता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हम इंडियन नेशनल एनिमल्स की बात करें जो बंगाल टाइगर हैं। The famous Royal Bengal tiger is a native of India. The tiger symbolizes power and courage. It has been a part of many myths and legends. देखिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है हमारे भारत से ही इसका घर है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। द टाइगर जो है ना एक शक्ति और कोरेजियस साहस का भी प्रतीक है। इसको कहा जाता है कि हमारे विरासत है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो कैलेंडर की बात करते हैं। नेशनल कैलेंडर जो है हमारा शक है, शकीरा। द यूनिफॉर्म नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन शकीरा विथ चैत एज इट्स फर्स्ट मंथ एंड नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज वाज एडॉप्टेड ऑन मार्च 2020 1957 along विथ जॉर्जियन कैलेंडर। देखिए हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर भी अपनाए हैं, ऐसा नहीं कि जॉर्जियन कैलेंडर नहीं अपनाए हैं। और ये यूनिफॉर्म कैलेंडर है जो किसके आधार पे है, शक ईरा के आधार पे है। जो इसका पहला महीना जो है चैत होता है और नॉर्मल ईयर्स 365 डेज का होता है। 22 मार्च 1957 को इसको जॉर्जियन कैलेंडर के साथ एडॉप्ट किया गया था। अगर नेशनल फ्लावर्स की बात करें द लोटस इज द लार्ज एंड मैग्निफिसेंट फ्लावर। इट इज फाउंड ऑन द वाटर सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स विथ इट्स स्टेम the roots down below. It symbolizes the truth that person can rise above the evils. देखिए जो कमल जो होता है यह बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होती है फूल। यह जो है पानी के सिर्फ जो तालाब होता है उसके ऊपर में मिलता है और इसके जो लेक्स होते हैं, इसके स्टेम्स होते हैं और रूट्स वो बिलो नीचे में धंसा हुआ रहता है। यह जो एक सिंबल है किस चीज़ का, सच्चाई और एक पर्सन जो है इविल से उठकर ऊपर उठिए, यह एक उठने का प्रतीक भी देता है। और लास्ट हम बात करेंगे नेशनल इम्बेलम का। आप देख सकते हैं हमारा नेशनल इम्बेलम क्या है, सी है। तो नेशनल इम्बेलम इज द रिप्लिका ऑफ कैपिटल टॉप पोर्शन ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ। इम्बेलम शो 3 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक विथ ओपन माउथ। देयर इज ए धम चक्र wheel of love in center of base plate with figure of a bull on the right side and that of the horse on left. The words Satyamev Jayante meaning truth along trump are inscribed below the emblem in the Devanagari script. मतलब कहता है कि जो हमारा चिन्ह है इम्बेलम जो है ये जो है एक तरीके से कैपिटल को भी दिखाता है, ये राजधानी को भी बताता है। और कह सकते हैं कि जो अशोक पिलर का जो सारनाथ है वहां से लिया गया है, एकदम एग्जैक्ट वहीं से ली गई है। इम्बेलम जो ये बताता है कि 3 गो शेर जो है अपने बैक टू बैक पीठ के बल खड़े होकर खड़े हुए माउथ को दिखाता है। देयर इज ए धम चक्र
एक व्हील है इसके सेंटर में। देखिए यहाँ पर सेंटर में आप देखिए एक चक्र दिखाई दे रहा है नीचे, सबसे पैर के नीचे उसका, और उस पैर के नीचे देखिएगा तो दो सांड है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और उसके नीचे जो है दोनों साइड जो है हॉर्स है, एक लेफ्ट तरफ हॉर्स है और राइट तरफ बुल है, सांड है। द वर्ड सत्यमेव जयते जो है, जिसका मीनिंग होता है ट्रूथ एलोंग तरफ, इंस्क्राइब बिलो द इम्बेलम इन द देवनागरी। इसके नीचे ठीक जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इतना ही सिंबल्स होते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक्स। थैंक्स फ्रेंड्स।